नमस्कार। नमस्कार। मैम, बरसात के कारण डेंगू केसेस कितने आ रहे हैं आपके पास, आइडेंटिफ़ाई किए गए हैं? बरसात की वजह से बुखार के केसेस तो आ रहे हैं। इस महीने हमारे पास 18 केसेस आए हैं, जिनमें टेस्ट करने पे सिर्फ एक पेशेंट है जो कि डेंगू से ग्रस्त मिला है हमें। मैम, सांप के काटने के केसेस भी काफ़ी आ रहे हैं, जैसे पानी भर गया है बरसात के कारण। हाँ जी, बरसात में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि जब कच्ची जगह पे पानी भरेगा, खेतों में पानी भरेगा, बाग बगीचों में पानी भरेगा, जो सांप के रहने की जगह है उसमें पानी जाएगा तो सांप तो बाहर आएगा ही आएगा। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इस टाइम पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस चीज़ से बचने के लिए हमें जूते पहनकर ग्राउंड में जाना चाहिए और रात में लाइटेड एरिया रखने चाहिए, ताकि अगर कहीं सांप बाहर हो तो हमें दिख पाए और हम इसके काटने से बच सकें। बाकी मैं लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि सिविल हॉस्पिटल होशियारपुर में अगर कोई सांप किसी को काट ले तो उसके लिए एंटी वेनम हमारे पास हर वक्त अवेलेबल है इमरजेंसी में। और मैं चाहूँगी लोगों को ये बताना कि अगर सांप ने काट लिया है उससे घबराएं मत, और किसी के पास जाके फांटे नहीं करवाने आपको। सीधा जितना टाइम बचाकर आप सीधा हॉस्पिटल में डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में ट्रीटमेंट करवाएंगे तो उस ट्रीटमेंट का आपको फल भी मिलेगा और आप बच सकते हैं इसके बुरे इफ़ेक्ट से, सांप के काटने से। सिविल हॉस्पिटल में कितने आइडेंटिफ़ाई किए गए हैं केसेस? स्नेक वेनम के एमरजेंसी में आई थिंक के मेरी नॉलेज में अभी तक 2 आए थे, और रेस्ट आई कांट से, वो तो आपको देख के बता सकती हूँ। डेंगू का मैं बता सकती हूँ आपको कि जैसे आपने पहले मेरे से पूछा कि डेंगू बरसात का सीज़न है, कैसे डेंगू को मैनेज करना चाहिए। डेंगू हमारे हाथ में ही है, हम मैनेज कर सकते हैं। डेंगू का जो मच्छर है, मादा मच्छर है जो एनोफ्लीस, वो डेंगू फैलाता है। डेंगू का मच्छर जो है सिंपल जो फ्रेश वाटर है, जहाँ पे हमारा फ्रेश वाटर इकट्ठा होगा उसमें पनपता है, उसमें उसके लार्वा बढ़ते हैं और फैलते हैं। लार्वा को ना बढ़ने के लिए हमें वो पानी जो इकट्ठा हुआ है उसे इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। जैसे कि सबसे ज़्यादा है वाटर कूलर्स सरकार भी कह रही है कि ड्राई डे रखना चाहिए। उसका रीज़न यही है कि मॉस्किटो का, मच्छर का साइकिल तोड़ना। अगर लार्वा ही नहीं बनेगा तो आगे मच्छर कैसे बनेगा? अगर लार्वा को ही हम ख़त्म कर देंगे तो मच्छर नहीं बनेगा और डेंगू के केसेस कम हो जाएंगे। डेंगू जो है हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है, जैसे कि इसमें सेल्स कम हो जाते हैं। आजकल तो हर इंसान को पता है मेरे सेल कम हो गए, वो सबसे पहले टेस्ट ही करवाने जाता है कि मेरे सेल कितने हैं। सिर्फ सेल कम होने से नहीं होता, हमें और चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है, हाइड्रेशन का, कितनी उसके ब्लीडिंग हो रही है इंटरनल, अगर इतने सेल्स कम हो गए हैं। मेन कारण है सेल्स का ध्यान रखना कि इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लीडिंग ना हो। जब इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लीडिंग होती है तो हम उसे ढूंढ नहीं पाते, अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होकर पेशेंट कई बार डेथ बेड पे पहुंच जाता है। उसमें हम ये ध्यान रख सकते हैं, अगर फीवर हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो टाइमली डॉक्टर को दिखाएं, मेडिकल स्पेशलिस्ट को। टेस्ट टाइमली हो। सिविल हॉस्पिटल में डेली डेंगू के टेस्ट होते हैं, और जो कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं वो 2 दिन वेडनेसडे एंड सैटरडे होते हैं। हमारे पास मेडिकल स्पेशलिस्ट बहुत अच्छे और अच्छी तादाद में हैं। हमारे पास डॉक्टर्स हैं अवेलेबल जो फुल टाइम ड्यूटी पे हैं, ऑन कॉल भी हैं, ओपीडी में आपको हर वक्त अवेलेबल होंगे। आप टेस्ट करवाइए। इसमें उन्होंने बताया है कि 50,000 तक अगर सेल्स हैं तो उसमें हम वेट कर सकते हैं, पर अगर उससे नीचे गिरना शुरू हो जाएं, अगर 20,000 तक हो गए तो उसमें हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन, खून चढ़ाना, प्लेटलेट्स चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें अगर हम प्लेटलेट्स नहीं चढ़ाएंगे तो पेशेंट की जो है जान खतरे में चली जाती है। तो हमारे यहाँ इसकी भी अवेलेबिलिटी है। हमारे पास मशीन्स हैं, एक सिंगल डोनर प्लेटलेट होते हैं, एक 4 यूनिट से 1 प्लेटलेट यूनिट बनता है, वो भी अवेलेबल है। पेशेंट्स के लिए हम हर वक्त अवेलेबल हैं उनकी हेल्प करने के लिए। और एक और मेरी एडवाइस है, आजकल जो पानी हम रख रहे हैं जानवरों के लिए, पंछियों के लिए, उसको भी क्लीन करना हमारा फ़र्ज़ है। डेली उसको साफ़ करें, ड्राई करके दोबारा पानी डालें उनके लिए। अगर हम सेवा कर रहे हैं तो ये भी देखें कि हम अपने लिए कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर रहे हों उनमें मच्छरों के लिए बढ़ावा देकर। ये एक मेरी रिक्वेस्ट है सबको। और अगर नालियों में पानी खड़ा है, अगर किसी कारणवश ब्लॉकेज है कहीं पे जहाँ पानी खड़ा हो रहा है, उसको हमें खुद रिमूव करना चाहिए एक अच्छे नागरिक की तरह।